मैं मां हूं, धरती मां। सद्बुद्धि जितना महान वरदान है, दुर्बुद्धि उतना ही बड़ा शाप। दुर्बुद्धि मानव से गलत फैसले कराती है, ऐसे गलत फैसले जिससे द्वेष और ईर्ष्या का एक कभी ना समाप्त होने वाला सिलसिला बन जाता है। बाली एक महान राजा था, परंतु उसकी दुर्बलता यह थी कि वो कोई निर्णय करने से पहले उस पर सोच विचार नहीं करता था, जो उचित फैसलों के लिए जरूरी है। बेचारा सुग्रीव बाली की इसी दुर्बुद्धि और प्रवृत्ति का शिकार हुआ। पर यह सब शुरू कैसे हुआ, यह मैं बताती हूं। ओ बाली, मैंने सुना है कि बड़ा घमंड है तुझे अपने बल पर। मैंने सुना है कि तू कई छोटे मोटे योद्धाओं को पराजित करके स्वयं को अजय और महावीर मानने लगा है। आज मैं तुझे बल और शक्ति की परिभाषा बताने आया हूं। देख दुष्ट, आज मायावी तेरी क्या दशा करता है। बाहर निकल। कौन है यह दुष्ट जिसके कारण मुझे कच्ची निद्रा से उठना पड़ा? कोई दुष्ट असुर प्रतीत होता है महाराज। मैं जाकर उसे सदा के लिए शांत करता हूँ, अन्यथा मैं चैन की नींद नहीं सो पाऊंगा। बाहर निकल दुष्ट। देख मैंने तेरे अंग रक्षकों की क्या दशा की है। आप वहां मत जाइए महाराज, मायावी अत्यंत बलशाली असुर है। देवी, आप मेरी शक्ति की तुलना असुरों की शक्ति से मत कीजिए। आप भूल गई कि रावण जैसे महाबली की मैंने क्या दशा की थी। 3 माह तक कांख में दबाए रखा था। ये मायावी मेरे समक्ष क्या है? बाहर आ कायर, बाहर आ। वरुण रख, यदि मैंने तेरे भवन में प्रवेश किया तो भवन में उपस्थित कोई भी नारी मेरे हाथों सम्मान की सुरक्षा नहीं कर पाएगी। बाहर आ कायर, बाहर आ। ले आ गया मैं दुष्ट। अब तेरे साथ जो होगा उसे स्मरण करने के लिए तू जीवित नहीं बचेगा। उसे सदा तेरा परिवार स्मरण करेगा। नेत्र खोल और देख, मैं ही तेरी मृत्यु हूं, मैं ही तेरा काल हूं और मैं ही तेरा जीवन का अंतिम क्षण हूं। बचा सकता है तो बचा ले अपने आप को मेरे प्रहार से। आजा। भ्राताश्री, बस भ्राताश्री, बस बस भ्राताश्री, अब आप जाकर विश्राम कीजिए। मैं इस दुष्ट को देखता हूं। नहीं अनुज, इस दुष्ट ने मुझे ललकारा है। मेरे रहते हुए तुम्हें कोई कष्ट करने की आवश्यकता नहीं। भागता कहां है कायर? मैं सृष्टि की अंतिम सीमा तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। गुफा में घुस गया कायर। जब तक इस दुष्ट का मैं अंत नहीं कर लेता, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा।
मैं गुफा में जाता हूं अनुज, तुम यहीं ठहरो। यदि 15 दिवस पश्चात भी मैं नहीं लौटा तो तुम किष्किंधा लौट जाना और मुझे मृतक समझकर जो भी उचित हो वही करना। पंद्रह दिवस बीत गए। भ्राताश्री मायावी की गुफा से बाहर निकला। मैंने निश्चय किया कि 15 दिवस और रुककर भ्राताश्री के निकलने की राह देखूंगा। यह 15 दिवस भी बीत गए। मैंने बड़ा रोमांचकारी दृश्य देखा। गुफा से रक्त की धार बहकर बाहर आ रही थी। भ्राताश्री, भ्राताश्री! रक्त की धार बहती देखकर मैं समझा कि अवश्य ही गुफा में मायावी के और भी साथी रहे होंगे और उन सब ने मिलकर भ्राताश्री का वध कर दिया है। यहाँ पे मायावी अकेला नहीं, उसका पूरा परिवार भी है। मुझे भय हुआ कि यदि दुष्ट मायावी ने भ्राताश्री को मार दिया है तो अवश्य ही किष्किंधा आएगा और उत्पात मचा देगा। मैंने बहुत भारी पत्थर रखकर गुफा का मुंह बंद कर दिया। राजकुमार अंगद शिक्षा प्राप्त करने गए थे। मैंने उन्हें किष्किंधा वापस बुला लिया। बड़ी कठिनाई से रोती बिलखती भाभी श्री तारा को शांत किया। फिर प्रजा ने यह मांग की कि अंगद अभी छोटा है, इसलिए किष्किंधा का सिंहासन मुझे ही संभालना चाहिए। तुमने वही किया मित्र जो उचित था। प्रजा ही सर्वश्रेष्ठ है। अपने राजा के चुनाव का अधिकार प्रजा ही रखती है, किंतु प्रजा के अनुरोध को टालना राजधर्म के विरुद्ध है। मैंने भी यही सोचा था। न चाहते हुए भी मुझे किष्किंधा का सिंहासन संभालने पर विवश होना पड़ा। सुग्रीव, मुझे तुम्हारी अभी तक की कहानी में तुम्हारी कोई भूल दिखाई नहीं देती मित्र। हाँ मित्र, मैं भी यही समझ रहा था कि मैं जो कर रहा हूं वही है
जिसका मुझे भ्राताश्री ने 15 दिवस पश्चात करने का आदेश दिया था, परंतु मुझे यह ज्ञात नहीं था कि भ्राताश्री बाली जीवित हैं। मायावी और उसके साथियों का वध करने के पश्चात बड़ी मुश्किल से भ्राताश्री ने उस पत्थर को हटाया जिससे मैंने गुफा का द्वार बंद कर दिया था, और ठीक उस समय जब मैं सिंहासन पर बैठने वाला था, वे लौट आए। और बिना कुछ पूछे, कुछ समझे मुझ पर आक्रमण कर दिया। मैं दुर्बल, न उनसे लड़ सकता था न लड़ना चाहता था। उन्होंने मुझे मार मार कर गिरा दिया और मृतक समझकर भवन में चले गए। मेरे परम मित्र पवनसुत, जामवंत और नल नील मुझे किसी प्रकार उठाकर यहां ले आए, और तब से मैं यहीं पड़ा हुआ हूं। सुग्रीव, मैं फिर भी यही समझता हूं कि बाली को क्षमा किया जा सकता है, क्योंकि उसने जो कुछ किया वो क्रोध के आवेश में किया। जिस प्रकार अंधेरे में ठोकर खा जाना संभव है, उसी प्रकार क्रोध के आवेश में अनुचित पग उठाना भी संभव है। सुग्रीव, इस सब के उपरांत भी तुम बाली को संतुष्ट कर सकते थे मित्र। मैं ये सब करता मित्र, अवश्य करता, किंतु इसी बीच भ्राताश्री ने ऐसा कर्म किया कि उन्हें क्षमा करना मेरे वश में नहीं था। ऐसा क्या किया बाली ने? उन्होंने मेरी पत्नी रूमा को बलपूर्वक अपनी पत्नी बनने पर विवश कर दिया। पाप, महापाप, महाअधर्म, अक्षम्य अपराध। बस सुग्रीव, बस, इससे आगे मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। अनुज की पत्नी तो पुत्री समान होती है। स्वयं जो व्यक्ति अनुज की पत्नी पर बुरी दृष्टि डाले, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। बाली को इसका दंड मिलना ही चाहिए। बाली को इसका दंड मिलेगा सुग्रीव, और वो दंड उसे मैं दूंगा। परंतु मित्र, मैं बता चुका हूं कि उससे युद्ध करना असंभव है। उसे जो वरदान मिला है, उसके कारण कोई भी उसके समक्ष नहीं जा सकता, आप भी नहीं। उसके समक्ष तुम ही जाओगे सुग्रीव, और उससे युद्ध भी तुम ही करोगे। मैं कहीं दूर रहूंगा, बाली को छिपकर मारूंगा। छिपकर? ये तो मर्यादा के विरुद्ध होगा, और संसार आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है। अन्याय, अत्याचार एवं पाप का विनाश ही पुरुष की मर्यादा का आरंभ है एवं अंत भी। मर्यादा की परिभाषा ही यह है कि किसी भी मूल्य पर पाप का विनाश किया जाए। सुग्रीव, बाली ने जो किया है, यदि उसकी अनदेखी हुई तो संसार में पारिवारिक संबंधों के सम्मान पर संकट आ जाएगा। इस संकट की संभावना को मिटाने के लिए हर कार्य उचित है। पापी को दंड देने के लिए यदि राम को अपनी मर्यादा त्यागनी पड़े, तो वो भी उचित है। सुग्रीव, उसके पाप के समक्ष मेरी मर्यादा का क्या महत्व है? तुम्हारे मन से अभी तक अपने पति सुग्रीव का ध्यान नहीं गया रूमा? भूल जाओ उसे। तुम उसके पास नहीं जा सकती और वो तुम्हारे पास नहीं आ सकता। यदि सुग्रीव उस दिन उस पर्वत पर जाके नहीं छिपता, जिस पर्वत पर शाप के कारण मैं नहीं जा सकता, तो उसका अंत कब का हो चुका होता। मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा में हूं, जिस दिन वो उस पर्वत से नीचे आए। मैं आ गया हूं भ्राता, मैं आ गया हूं, बाहर निकलो। यदि तुम अपने धर्म से विमुख हो सकते हो, तो अनुज भी अपने धर्म से विमुख होने के लिए विवश है। आज सदा के लिए निर्णय हो जाएगा कि तुम अपने पाप के साथ जीवित रहना चाहते हो या मैं अपने न्याय के साथ। मैं तो समझा था कि सुग्रीव मृत्यु के भय से पर्वत से नीचे ही नहीं उतरेगा, परंतु यह मैं भूल गया था
इसका अंतिम समय आ गया हो। भाग्य स्वयं उसे मृत्यु के द्वार पर ले आता है। प्रतीक्षा करो सुग्रीव, मैं निर्णय करने आ रहा नहीं हूँ। महाराज, आप वहाँ मत जाइए। हट जाओ, मत रोको मुझे। दीदी, मूर्ख, तुझे तो यह भी ज्ञात नहीं कि तेरी मृत्यु तुझे यहाँ ले आई है। तुम तो पहले ही मर चुके हो भ्राताश्री। जिसने अपना धर्म त्याग दिया हो वो जीवित होते हुए भी मृतक के समान है। ये कटु बातें करने वाली जीविया हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक से लगते हैं। कैसे बाण चलाऊं, कहीं मेरा बाण मेरे ही मित्र को चीर न दे। मैंने सुना था कि 2 धनुषधारी तेरे नए मित्र बने हैं। कहाँ है वे मित्र और कहाँ है उनकी मित्रता? मैं चाहूं तो पर्वत पर पहुंचने से पहले तेरा अंत कर दूं, परंतु छोड़ता हूं तुझे इसलिए कि तू जाकर अपने मित्रों को शरीर पर लगे घाव को गिना सके। क्या? वाह मित्र, अच्छी मित्रता निभाई तुमने। यदि मुझे इस प्रकार अपमानित करना था तो वहां भेजा ही क्यों था? मुझे दुख है मित्र, किंतु मैं स्वयं को विवश पा रहा था। तुम दोनों के रूप में इतनी समानता है कि मैं पहचान ही नहीं पाया कि तुम दोनों में बाली कौन है। मुझे भय हुआ मित्र कि कहीं मेरा बाण मेरे ही मित्र की मृत्यु का कारण न बन जाए। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जो हुआ वो स्वाभाविक है प्रभु। बाली और महाराज सुग्रीव में अंतर करना बहुत कठिन है।
परंतु अब ये अंतर मिट जाएगा। कैसे पवनसुत? मैं ये माला आपके गले में डाल रहा हूं। ये आपकी पहचान होगी और विजय माला भी सिद्ध होगी। धन्यवाद पवनसुत, तुमने एक बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। मित्र सुग्रीव, तुम फिर जाओ, बाली को ललकारो और विश्वास रहे, अब भूल नहीं होगी। अपनी पत्नी का उद्धार कराने आया था और भाग उठा कायर। बाहर आओ भ्राता बाली, बाहर आओ। ये फिर आ गया। आज तुम्हारे पापों का अंत होकर रहेगा। बाहर आओ। फिर आ गया दुष्ट। अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तेरी मृत्यु बार बार ढकेल कर मेरे द्वार पर ला रही है। तुमने छल किया है राम। तुमने छिपकर मुझ पर बाण चलाया है। तुम मुझे छल का अर्थ बताओगे बाली? तुम पुत्र जैसे अनुज को अकारण दुख देने वाले, पुत्री जैसी अनुज पत्नी को बलपूर्वक स्वयं अपनी पत्नी बनाने वाले, तुम मुझे छल का अर्थ बताओगे? तुम तो स्वयं ही सिर से पांव तक छल हो, कपट हो, पाप हो, अन्याय हो, अधर्म हो। बाली, तुम्हारा अंत तो स्वयं मानवता की महान सेवा है। कुछ भी हो, संसार तो यही कहेगा राम ने छल से बाली का वध किया है। भ्राताश्री, भ्राताश्री, भ्राताश्री,
मरते मरते जो कहा, क्या वो सत्य नहीं है देवाधिदेव? मुझे तो बाली का कथन तर्क संगत लगता है। निसंदेह संसार यही कहेगा कि राम ने बाली से छल किया, उसे छिपकर मारा। और आपने मेरे आराध्य का कथन नहीं सुना, उनके तर्क पर ध्यान नहीं दिया। कथन भी सुना और तर्क पर ध्यान भी दिया, किंतु जो मेरे नेत्रों ने देखा उसे कैसे झुठला दूं? आपके आराध्य सर्वशक्तिमान हैं, विष्णु हैं। चाहते तो सामने आकर भी बाली का वध कर सकते थे। फिर वरदान के महत्व का क्या होता देवी? मैं समझी नहीं भोलेनाथ। यदि वे विष्णु बनकर सामने आते और उसका वध कर देते तो इसका अर्थ यह होता कि बाली को जो वरदान मिला था उसका कोई महत्व नहीं, वरदान का शब्द निरर्थक हो जाता। यदि वरदान इतनी सरलता से नकार दिया जाता तो ना कोई फिर वरदान मांगता, ना कोई वरदान देता। संसार वरदान पर से विश्वास करना ही छोड़ देता। वरदान प्राप्त करने के लिए जो श्रम किया जाता है, जो घोर तपस्या की जाती है, उसका महत्व ही समाप्त हो जाता है। मेरा ध्यान इस ओर नहीं गया था देवाधिदेव। और देवी ये भी मत भूलिए कि राम इस बार धरती पर मानव बनकर अवतरित हुए हैं। मानव की सीमाएं होती, मर्यादा होती। मेरे आराध्य को जो करना था वो इन्हीं सीमाओं के भीतर रहकर कर सकते थे, और उन्होंने वही किया, क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आप बुद्धि के स्रोत हैं देवाधिदेव, ज्ञान का भंडार हैं। हे गर्जना कर रही घनघोर घटाओं, हे तीव्र पवन के झोंको, आज तुम साक्षी, आज तुम साक्षी हो। साक्षी हो कि इस सुहावनी ऋतु में भी मैं कितना उदास हूं, क्योंकि आज मेरे साथ वो नहीं है। हवन के झोंके चलते हैं तो मन पर कटार चलती है। वर्षा की बूंदें शरीर पर गिरती हैं तो तन में ज्वाला भड़क उठती है। आज तुम साक्षी हो, क्योंकि आज वो मेरे साथ नहीं है। वो जो इस सुहावनी ऋतु का आनंद दुगना करती थी, जो मेरे आनंद का केंद्र बिंदु थी, मेरी जानकी, मेरी सीता, मेरी शक्ति, आज वो मुझसे दूर है। तुम साक्षी हो, देख लो, तुम साक्षी हो। आज मुझे कुछ नहीं भाता, मुझे कुछ नहीं सुहाता। अरे देवी, इस वर्षा में क्यों भीग रही हो? आश्रय पास ही है, उसका इसीलिए निर्माण किया गया है कि तुम भीगने से बच सको। मैं तो आश्रय में जाकर भीगने से बच सकती हूँ, किंतु मेरे आर्यपुत्र, वे तो इस वर्षा को अपने तन पर झेल रहे होंगे। न जाने वे कहां भटक रहे होंगे मूसलाधार वर्षा में। वे पुरुष हैं, बलवान हैं, वर्षा को झेल लेंगे।
पर तुम नारी हो, तुम्हारा कोमल शरीर वर्षा को ना सह पाएगा। कहीं तुम्हारे प्राण संकट में न पड़ जाएं। मैंने अपने आर्यपुत्र का विरह सहन किया और मेरे प्राणों को कुछ नहीं हुआ। ये तुच्छ वर्षा उसके समक्ष क्या है? वैसे भी अपने स्वामी के बिना जीवन क्या और मृत्यु क्या। दादाश्री, मैं अपने मन में दबे इस क्रोध को और नहीं दबा पा रहा हूं। आपने सुग्रीव से मित्रता निभाई, उसे उसके भ्राता के अत्याचार से मुक्त करा दिया, उसे किष्किंधा का राजा बना दिया, अंगद को युवराज बना दिया, यहां तक कि उसकी पत्नी से मिलाप भी करवा दिया, उसे दुख मुक्त और भय मुक्त करा दिया। किंतु उसी सुग्रीव की कृतज्ञता देखिए भ्राताश्री, उसने आपको दिया वो वचन भुला दिया कि वो अपने वानर सैनिकों के साथ मिलकर भाभी श्री का पता लगाएगा। धिक्कार है भ्राताश्री, धिक्कार है ऐसी मित्रता पर। क्षमा मित्र क्षमा। सुमित्रानंदन सत्य कह रहे हैं। मैं सचमुच कड़े से कड़े दंड का पात्र हूं। मैं लज्जित हूं कि राजकाल के बखेड़ों में पड़कर सचमुच अपना वचन भुला बैठा। किंतु इसी क्षण मैं वचन देता हूं कि अभी इसी क्षण किष्किंधा लौटकर अपने सैनिकों को देवी सीता की खोज में भेजूंगा। यदि मेरे मित्र मुझे दंड देना चाहें तो मैं उसे सिर झुकाकर सह लूंगा। सुग्रीव, क्षमा याचना एवं लज्जा के उपरांत दंड के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता मित्र। मैंने तुम्हें मन से क्षमा कर दिया। तो मेरी विनती है, चलिए मेरे साथ। आइए मित्र, आइए मेरे साथ, आइए। मित्रों, मैंने स्वयं को उस दिन भी इतना तुच्छ और लज्जित नहीं समझा था जिस दिन भ्राता ने मुझे मारकर किष्किंधा से बाहर निकाल दिया था, जितना आज समझ रहा हूं। अपने परम मित्र श्री राम को दिया हुआ वचन न निभाकर मैं अपनी ही दृष्टि में गिर गया हूं। मैंने जिस क्षण उन्हें मित्र कहा था उसी समय उन्हें वचन दिया था कि देवी सीता की खोज में मैं अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में लगा दूंगा, पर न कर सका। परंतु आज मैं अपना वचन निभाना चाहता हूं। सुनो पवनसुत, सुनो जामवंत, सुनो युवराज अंगद, सुनो नलनील, तुम सब अभी इसी क्षण सैनिकों की टुकड़ियां लेकर चारों दिशाओं में फैल जाओ, उन्हें खोजो और जब तक उनके विषय में कोई सूचना नहीं मिलती वापस लौटकर नहीं आओगे। ये मेरा आदेश है। जो आ गया महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम राम प्रभु, राम, जय श्री राम प्रभु, राम राम, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम। मैं आप ही के कार्य के लिए जा रहा हूं, परंतु आपका कार्य भी आपके आशीर्वाद के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं सीता मैया को ढूंढ लूंगा, परंतु उन्हें अपने रामदूत होने का प्रमाण कैसे दूंगा? जय श्री राम राम। हनुमान, हनुमान, ये मुद्रिका सीता को देना, वो तुम्हें पहचान लेगी। श्री राम राम राम,
श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमत अंगद और नल नीला, जामवंत आदि बलशीला। बीते दिवस गई कई रैना, इत उत डोले पाए न चैना, इत उत डोले पाए न चैना। जब कसौटी है घन घोरा, ढूंढ थके बन बन चहु ओरा, ढूंढ थके बन बन चहु ओरा। विधना मार्ग कौन दिखावे, सिया सुधि दिशा कौन बतलावे, सिया सुधि दिशा कौन बतलावे। सिया राम की भक्ति का रचने को इतिहास, वानर सेना चल पड़ी लिए पूर्ण विश्वास। वन पर्वत की श्रृंखला पंथ कठिन अनजान, साहस से भर कर दे चले वीर हनुमान, चले वीर हनुमान। जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण,